हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई अभी जो एक बड़ी वैकेंसीज, जो बहुत सारी बड़ी वैकेंसीज है जो अभी निकली हुई है, एक है हमारी आरआरबी की जो निकली हुई है और एक है ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो कि अभी रिसेंटली निकली है, और नॉर्सेट की वैकेंसी जो कि निकलेगी अभी नेक्स्ट ईयर, निकलेगी अप्रैल में। इस बार का तो हो चुका है, तो नॉर्सेट 10 की वैकेंसी जो आगे चल के निकलने वाली है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, सैलरी का कितना डिफरेंस है, जॉब प्रोफाइल क्या कहती है, जो ये वैकेंसीज है इनमें प्रमोशंस कैसे होते हैं, तो तीनों वैकेंसीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अबाउट द ईएमआरएस, अबाउट आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड अबाउट द नॉर्सेट, ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए कि भाई कौन सी वैकेंसी को आपको टारगेट करना है। वैसे तो पढ़ ही रहे हो तो भाई सभी एग्जाम्स दो, लेकिन फिर भी अगर एक एग्जाम को आपको करना है तो मैं इन तीनों के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि सैलरीज का क्या है, जॉब प्रोफाइल का क्या है और प्रमोशंस का क्या रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में, तो जो कि अभी अभी निकली है फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी। इसके अंदर आपको वर्क करना होगा, रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर वर्क करना पड़ सकता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। हेल्थ केयर देना होता है, फर्स्ट एड देना होता है स्टूडेंट्स या फिर स्टाफ को, मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करना होता है, हेल्थ एजुकेशन देनी होती है, डॉक्टर्स के साथ में और हेल्थ अथॉरिटीज के साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है। ये आपके काम रहने वाले हैं। अगर आप ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स में सेलेक्ट होते हैं तो ये आपके काम रहने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्कूल्स में काम करना पड़ेगा, या अपना जो हेल्थ केयर है या फर्स्ट एड देना होता है स्टूडेंट्स को, तो ये सारे आपके काम है। जहां तक बात है भाई सैलरी की, तो यहाँ पर आपका पे लेवल जो है वो 5 रहने वाला है। जो ईएमआरएस की वैकेंसी है इसके अंदर जो आपका पे लेवल रहने वाला है वो 5 रहने वाला है। वहीं आरआरबी और नॉर्सेट में 7 होता है, बट इसमें 5 रहने वाला है। यानी कि बेसिक पे जो है वो आपकी कितनी रहने वाली है, 29,200 ये आपकी जो है बेसिक रहने वाली है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो अलाउंस मिलते हैं काफी सारे अलाउंस वगैरह मिला के जो ग्रोस सैलरी आपको मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 45,000 टू 55,000 तक आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे मेन हम किसी भी वैकेंसी के अंदर हमेशा पे ही देखते हैं कि सैलरी कितनी रहने वाली है। तो सैलरी भाई इसकी बेसिक पे जो है वो 29,200 है और ग्रोस सैलरी सब कुछ मिलाकर ये रहने वाली है। जहां तक बात अलाउंस की है कि भाई अलाउंस में क्या क्या चीजें आएगी, डीए है, एचआरए है, टीए है और मेडिकल फैसिलिटीज है, ये सारी चीजें आपको अलाउंस में मिलने वाली है। आपका डीए मिला के, एचआरए मिला के, टीए मिला के लगभग 45 से 55 हजार आपको सैलरी मिलेगी। जहां तक प्रमोशंस की बात है तो इसके अंदर कोई फास्ट ट्रैक प्रमोशन का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो भी आपकी प्रमोशंस होंगे वो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं या तो उनके बेसिस पर होते हैं या सीनियोरिटी के बेसिस पर होते हैं। लेकिन प्रमोशंस इतने ज्यादा कॉमन अभी तक हमने नहीं देखे हैं इस वैकेंसी के अंदर कि प्रमोशंस बहुत फास्ट ट्रैक पे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है इसके अंदर। अगर होते भी हैं तो हायरकी वाइज हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हो। तो जैसे स्टाफ नर्स से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन गए, नर्सिंग सुपरवाइजर बन गए, तो इस तरीके से हो सकता है, बट बहुत स्लो प्रमोशंस होते हैं इसके अंदर। तो ये थी ईएमआरएस की बात करती हूँ आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। अब ये जो वैकेंसी है भाई मेरी तो फेवरेट वैकेंसी है, क्योंकि पहली बात तो पोस्ट का नाम है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसीलिए पहली बात तो नाम की वजह से ही फेवरेट है। दूसरी बात, रेलवे हॉस्पिटल के अंदर जो है आप पोस्टेड रहने वाले हो भाई इसके अंदर। ठीक है, और सुपरविजन ऑफ वार्ड नर्सिंग सर्विसेज, जो हमारी नर्सिंग सर्विसेज है उनका आप सुपरविजन करने वाले हो। चीफ मैट्रन या फिर जो हमारी चीफ नर्सिंग ऑफिसर होती हैं इनके अंडर रह के आपको काम करना होता है। इमरजेंसी ड्यूटी हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। मेडिकल ऑफिसर्स एंड स्टाफ के साथ में मिलकर भी काम करना पड़ता है। तो मेन बात तो भाई जो रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर आपको काम करना होता है। काम वही है जो एक नर्स का होता है, वही सारा काम आपको करना होता है। इमरजेंसी ड्यूटीज भी होती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं जो सारी इसमें आपको करनी होती है। अब बात करते हैं भाई इसकी सैलरी की। इसका जो पे स्केल है भाई वो है आपका 7th पे स्केल है, यानी कि जो बेसिक पे रहने वाली है वो 44,900 रहने वाली है। लेकिन ग्रोस सैलरी सब कुछ मिला के, डीए, एचआरए, नाइट ड्यूटी, शिफ्ट अलाउंस भी कई बार मिल जाता है, रिस्क अलाउंस और आपके फ्री पासेस, रेलवे के फ्री पासेस मिल जाते हैं, तो सारा सब कुछ अलाउंस वगैरह मिला के लगभग 70 to 80,000 पर मंथ सैलरी जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है। डिपेंड ऑन द सिटी एंड अलाउंसेस, उसके बेसिस पर आपको इतना जो है वो मिल जाता है। ठीक है, डिडक्शंस वगैरह हटा के सब कुछ मिला के इतना इन हैंड आपको सैलरी, ग्रोस सैलरी जो है वो मिल जाती है। तो इसका जो पे स्केल रहता है वो कौन सा रहता है, 7th पे स्केल रहता है जो आरआरबी की वैकेंसी है
उसका। जहां तक बात है अब इनके प्रमोशंस की, तो ईएमआरएस से बेहतर प्रमोशंस यहाँ पर होते हैं, ईएमआरएस से अच्छे प्रमोशन की यहाँ पर है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से आप सीधा असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, उसके बाद आप डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनेंगे और फिर आप चीफ नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे। तो ये इसमें प्रमोशंस का रहता है। ईएमआरएस के अंदर बहुत स्लो प्रमोशंस होते हैं, इसके अंदर प्रमोशन हो जाते हैं, अच्छे प्रमोशंस होते हैं, और कुछ इस तरीके से इसमें आपको प्रमोशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर आती है भाई सबकी फेवरेट वैकेंसी, नॉर्सिट की वैकेंसी। अब नॉर्सिट जो है भाई, इसमें आप एम्स में जो है पोस्टेड होते हो, जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं वो भी आ जाते हैं इसके अंदर। नॉर्सिट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एम्स कंडक्ट करता है। जो प्रोफाइल इसमें वही है कि भाई आपको एम्स, जितने भी एम्स हैं और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सफदरजंग, आरएमएल, वो सारे, अगर वैसे तो वैकेंसी में अगर इंक्लूडेड होते हैं तो मिलते हैं। कई बार नॉर्सिट में सफदरजंग, आरएमएल इंक्लूडेड होते हैं, कई बार नहीं होते। जैसे इस बार जो हुआ उसमें ईएसआई इंक्लूडेड था। तो जो भी इंक्लूडेड होते हैं वो तो पूरी लिस्ट निकलती है, तो उसमें आपको पोस्टिंग दी जाती है। आईसीयू वार्ड, ओटी, ओपीडी सब में काम करना पड़ता है, मेडिकल प्रोसीजर्स में असिस्ट करना पड़ता है, मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर नर्सेस के अंडर काम करना पड़ता है। उसके अलावा नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ती है, तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट इस तरीके से ड्यूटी लगेगी और आपको इसमें नाइट शिफ्ट्स भी करनी पड़ती है। तो ये सारे काम हैं जो आपको नॉर्सिट की वैकेंसी के जो ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है इसके अंदर करने होते हैं। जहां तक बात है अब पे लेवल का, भाई इसका भी जो पे स्केल है वो 7th पे स्केल ही है, लेकिन इसमें इन हैंड सैलरी आपको 75,000 टू 90,000 तक आपको सैलरी मिल जाती है। ये भी डिपेंड करता है अलाउंस पे। यहाँ पर भी आपको डीए, एचआरए, नर्सिंग अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, इवन कई जगह नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी मिलता है। तो सब कुछ मिला मुला के आपको 75 से लेकर के 90 के बीच में आपको सैलरी मिल जाती है, डिडक्शंस वगैरह लगा के। इसी के बीच की एक रेंज जो है वो आपको एज अ सैलरी जो है वो मिल जाती है। तो इसका भी जो पे स्केल है वो कितना रहने वाला है, 7th पे स्केल जो है वो इसके अंदर भी रहने वाला है। प्रमोशंस की जहां तक बात है भाई, एक्सीलेंट करियर ग्रोथ है इसके अंदर। एम्स के अंदर जो करियर की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट ग्रोथ है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है। नर्सिंग ऑफिसर हो, फिर नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनोगे, फिर डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनोगे, फिर आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनोगे, और फिर आता है चीफ नर्सिंग। और याद है ना, हॉस्पिटल्स के अंदर एएनएस, किसी भी चीज के लिए तुम एएनएस के पास जाते हो। फिर आता है अपने पास डीएनएस, फिर आता है हमारे पास नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फिर आता है हमारे पास सीएनओ, चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स। तो प्रमोशंस, एम्स के अंदर जो प्रमोशंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। तो ये है भाई तीनों वैकेंसी का कंपैरिजन जो मैंने कर दिया है। ईएमआरएस का 5th पे स्केल है, करियर ग्रोथ काफी कम है एज कंपैरिजन टू बाकी के आरआरबी और नॉर्सिट, दोनों में ही करियर ग्रोथ ज्यादा है। उसमें भी कंपेयर करें तो नॉर्सिट के अंदर बहुत अच्छी करियर ग्रोथ होती है, क्योंकि प्रमोशंस इसमें हो जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रमोशंस हो जाते हैं। पे लेवल दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो एम्स के अंदर, नॉर्सिट में आप एम्स में या किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल में पोस्टेड हो सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज वैकेंसीज। तो आई होप इन तीनों वैकेंसीज को लेकर जो भी आपका कंफ्यूजन है वो इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि भाई ईएमआरएस क्या है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट क्या है और नॉर्सिट क्या है, और आपको किसको टारगेट करना है ये आपने देख लिया होगा, आपको लग गया होगा। उसके अलावा भाई अगर आप इन तीनों की ही तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमने इनके लिए बैचेस भी लॉन्च कर रखे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त इन बैचेस पर ग्रेट ऑफर्स चल रहे हैं। अब वो ऑफर्स जो है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो भाई हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में। तो भाई ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी, इसमें जो एग्जाम रहने वाले हैं भाई, इसमें 2 एग्जाम। अच्छा, एक और मेजर डिफरेंस, जो ईएमआरएस का एग्जाम है उसमें 2 एग्जाम होने वाले हैं, आरआरबी का एक ही होता है, नॉर्सिट के भी 2 होते हैं। ईएमआरएस में टायर 1 टायर 2 एग्जाम रहने वाला है। टायर 1 में नॉन नर्सिंग आती है, टायर 2 में नर्सिंग आती है, दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट भाई अभी इस ये जो बैच है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में मिलने वाला है। उसी के साथ में अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जाम बताए, आप तीनों की तैयारी कर रहे हो और अलग अलग बैच में इन्वेस्ट नहीं करोगे, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, तो आप वंस एंड ऑल नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। केवल और केवल 2999 में आपको ये बैच मिलने वाला है,
विद 3 years ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपका आने वाला नोट से 10 भी कवर है। तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो फॉर द जो वैकेंसीज अभी हैं और जो कमिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। उसके अलावा भाई जो मैंने आपको नॉर्सेट की बात बताई, तो भाई नॉर्सेट 10 के लिए हमने अभी से बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि अप्रैल में होने वाला है एग्जाम। नॉर्सेट का जो लेवल है एग्जाम का, जितनी अच्छी वैकेंसी है वैसा ही अच्छा इसका एग्जाम का लेवल भी है। तो उसके लिए आपको कम से कम भी 6 महीने पहले तो तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी। इसीलिए इस बार हमने टाइम से बैच लॉन्च किया है, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस करवा के रिवीजन पे फोकस कर सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर सके। सभी बैचेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, डाउट सेशन रहने वाले हैं, टेस्ट सीरीज रहने वाली है, आपके एमसीक्यूज यूट्यूब पे करवाए जाते हैं। इसमें भी बहुत ही ग्रेट ऑफर चल रहा है। इनरोल कैसे करना है, उसके लिए भाई आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नीचे नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अगर तो आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी पे क्लिक करना। ये है वंदे भारत प्रो बैच आरआरबी के लिए। ये इस पे अभी ऑफर ये है कि 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। नर्सिंग महापैक, इसके अंदर सारे बैचेस इंक्लूडेड है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। आरआरबी भी है, ईएमआरएस भी है, एम्स भी है, अपना ईएसआई DSSS भी, सारे जैसे भी आते हैं वो इंक्लूड होते जाते हैं इसके अंदर। और एम्स वाला बैच भी है, एम्स में भी आपको डबल ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। इनरोल करना हो किसी में भी तो उस पर क्लिक करना है। 1998 रेट है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको यहाँ बाय नाउ करके कूपन कोड लगाना है YT05। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1999 से 1825 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा, वो भी 2 साल के लिए। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं महापैक की, अगर आपको नर्सिंग महापैक में एनरोल करना है तो इसका जो प्राइस है भाई वो है 2998। इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड लगा देते हो YT05। तो जैसे इसको अप्लाई करोगे केवल और केवल 2738 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा 3 साल की वैलिडिटी के लिए। उसी के साथ में जो तीसरे एग्जाम के बारे में मैंने आपको EMRS बताया, EMRS का भी बैच है। इस पे क्लिक करना, डबल वैलिडिटी के साथ आपको ये भी बैच मिलेगा। 1998 रेट है, कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 1825 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और लास्ट जो मैंने आपको नॉर्सेट के बारे में बताया था, नॉर्सेट पे क्लिक कर देना। ये है भाई नॉर्सेट का विजय बैच, इस पे क्लिक करना। 2575 रुपए का बैच है भाई। बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2351 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारे बैचेस बता दिए हैं कैसे एनरोल करना है। बस ये ध्यान रखना कि अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए बस आप एक कूपन कोड लगा देना YT05। तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी प्राइस शो हो रहा होगा उससे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958777627, आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। सभी बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।